हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक ऐसे फाउंडेशन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। ग्लोबल क्लाइमेट जोन्स एंड वेजिटेशन। आज ना हम एक वर्चुअल जर्नी पर निकलने वाले हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से शुरू करके सीधे पोल्स तक की एक लैटिट्यूडिनल जर्नी। हम समझेंगे कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पर जलवायु और वनस्पति यानी क्लाइमेट और फ्लोरा कैसे बदलते हैं और ये एक दूसरे से इतने डीपली कैसे जुड़े हुए हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। अब देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर को हमने एक लॉजिकल रोड मैप की तरह स्ट्रक्चर किया है। हम पहले जलवायु और वनस्पति के कनेक्शन को डिकोड करेंगे और फिर इक्वेटर से पोलवर्ड्स आगे बढ़ते हुए इक्वेटोरियल, मॉनसून, ट्रॉपिकल सवाना, हॉट डेजर्ट्स और फाइनली मेडिटेरेनियन और टेम्परेट क्लाइमेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ट्रस्ट मी, एक बार ये सीक्वेंस समझ आ गया तो कोपेन क्लासिफिकेशंस आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के उस गोल्डन रूल की जो बेस सेट करता है। देखिए, एक सिंपल सा रूल है, क्लाइमेट डिक्टेट्स सॉइल एंड सॉइल डिक्टेट्स वेजिटेशन। बेसिकली किसी भी जगह की जलवायु वहां की मिट्टी का निर्धारण करती है और उस मिट्टी से तय होता है कि वहां किस तरह की वनस्पति या फ्लोरा उगेगी। सिंपल राइट? अगर आप इस मैट्रिक्स को मास्टर कर लेते हैं तो समझिए ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व हो गया। ये एक चीट कोड की तरह है। सोचिए, अगर क्लाइमेट इक्वेटोरियल यानी हॉट और वेट है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रेन फॉरेस्ट्स मिलेंगे। अगर ट्रॉपिकल ड्राई यानी उष्ण और शुष्क है तो डेजर्ट मिलेगा। टेम्परेट वेट जोन्स में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट्स यानी पर्णपाती वन मिलेंगे। वहीं कोल्ड वेट में कोनिफरस या टाइगा वन और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स में टंड्रा या आइस कैप्स। इस रिलेशन को समझने के बाद आपको एग्जाम में किसी भी रीजन का फ्लोरा ब्लाइंडली गेस नहीं करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली क्रूशियल। ओके, अब एक्चुअली अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है इक्वेटोरियल और मॉनसून क्लाइमेट्स जो 0 डिग्री से 25 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच फॉल करते हैं। और शुरुआत होती है बिल्कुल सेंटर से, 0 डिग्री से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, जहां हमें मिलता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जिसे हिंदी में हम भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है वो है कोपेन कोड AF। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह है। A का मतलब होता है ट्रॉपिकल और F, ये एक जर्मन शब्द फॉइस्ट से आता है जिसका मतलब है मॉइस्ट। इसका सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ साल भर जमकर बारिश होती है, कोई ड्राई सीजन होता ही नहीं है। ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के प्रभाव की वजह से यहाँ लगभग रोज दोपहर में कंटिन्यूस 200 से 300 सेंटीमीटर तक की संवहनीय या कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस रीजन में एक बड़ा फैसिनेटिंग एक्सट्रीम देखने को मिलता है। यहाँ का एनुअल टेम्परेचर रेंज यानी पूरे साल का तापंतर मुश्किल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो डेली टेम्परेचर रेंज है वो 8 से 10 डिग्री तक जंप कर जाता है। इसे समझाने के लिए एक बड़ी फेमस सेइंग है वहाँ, रात ही सर्दी है, यानी नाइट इज द विंटर। दिन गर्म और उमस भरे होते हैं पर रातें काफी ठंडी हो जाती हैं। अब जरा इस जोन के इम्पैक्ट पर गौर कीजिए। 20%। साउथ अमेरिका का अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक प्राइम हैफ रीजन है और अकेले ये जंगल पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इन वर्षावनों में 4 से 5 स्ट्रक्चरल लेयर्स होती हैं, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी, अंडरस्टोरी, और इन्हीं लेयर्स के बीच दुनिया की 50% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बसती है। ट्रूली अमेजिंग। चलिए थोड़ा नॉर्थ या साउथ की तरफ शिफ्ट होते हैं, अराउंड 5 से 25 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच। यहाँ आते ही कोपेन कोड बदलकर हो जाता है M, यानी उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। M लिटरली स्टैंड्स फॉर मॉनसून। इस जलवायु की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि यहाँ समर्स एकदम वेट होते हैं और विंटर्स बिल्कुल ड्राई, और ये सब ड्राइव होता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के द्वारा। तो ये मिलता कहाँ है? अपना इंडिया इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, विशेषकर पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर हिस्से, साथ ही बांग्लादेश, म्यांमार और वेस्ट अफ्रीका में भी ये क्लाइमेट मिलता है। यहाँ की फ्लोरा क्या है? ट्रॉपिकल डिसिडुअस यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पेड़ बड़े स्मार्ट होते हैं। सर्दियों में जब 1 से 3 महीने का ड्राई सीजन आता है तो मॉइस्चर बचाने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। टीक यानी सागौन, साल और शीशम जैसी हाईली वैल्यूएबल टिम्बर आपको यही मिलती है। मूविंग ऑन,
अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी अगली मेजर लैटिट्यूडनल बेल्ट में, ट्रॉपिकल सवाना एंड हॉट डेजर्ट, जो रफली 10 से 30 डिग्रीज के बीच आती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, बारिश कम होने लगती है और लैंडस्केप बिल्कुल ड्रास्टिकली बदल जाता है। सबसे पहले आता है कोपेन कोड OW, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। यहाँ W का सीधा मतलब है विंटर ड्राई। ये रीजन आपको मेनली अपने डेक्कन प्लेटो और अफ्रीका में देखने को मिलेगा। यहाँ गर्मियों की बारिश लंबी घास और थोड़े बहुत बिखरे हुए पेड़ों को सपोर्ट करती है। आपने डॉक्यूमेंट्रीज में अफ्रीका के वो आइकॉनिक अकेशिया और बाओबाब ट्रीज देखे होंगे, वो यही हैं। ये इकोसिस्टम शेर, हाथी और ज़ीब्रा जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब थोड़ा और पोलवर्ड्स चलते हैं, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में। यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के अंदर हम एकदम हार्श कंडीशंस में एंटर करते हैं। जोन BWH। B स्टैंड्स फॉर ड्राई, W फॉर डेजर्ट और H फॉर हॉट। ये है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। सहारा और थार जैसे दुनिया के सबसे विशाल और गर्म मरुस्थल आपको इसी एग्जैक्ट जोन में मिलेंगे। इस एक्सट्रीम को समझाने के लिए लुक एट दिस नंबर, 56.7 डिग्री सेल्सियस। ये USA की डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया डे टाइम टेम्परेचर है। जस्ट इमेजिन द हीट। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी होती है और रात होते ही टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है। बारिश साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम। ऐसी कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ ज़ेरोफाइट प्लांट्स यानी कैक्टस, खेजरी और बबूल जैसी मरूदभिद कांटेली झाड़ियां ही जिंदा रह सकती हैं। अच्छा, इस हॉस्टाइल डेजर्ट से निकलने से पहले मैं आप सबसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा क्लाइमेट या जलवायु है जो परफेक्टली बैलेंस्ड है और सभी 5 महाद्वीपों पर एक साथ पाया जाता है? एनी गेसेस? वेल, द आंसर इज द मेडिटरेनियन क्लाइमेट जोन, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। ये 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच पाया जाता है और इसकी एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है। ये स्ट्रिक्टली महाद्वीपों के वेस्टर्न मार्जिन्स यानी पश्चिमी तट पर ही मिलता है। और हाँ, यही वो इकलौता क्लाइमेट टाइप है जो वर्चुअली हर एक कॉन्टिनेंट पर मौजूद है। अब इसका कोपेन कोड देखिए, CS। यहाँ S का मतलब है समर ड्राई। ये एक बिल्कुल ही यूनिक और मैं कहूंगी रिवर्स्ड रेनफॉल पैटर्न है। मतलब नॉर्मली गर्मियों में बारिश होती है ना, लेकिन यहाँ समर्स हॉट और एकदम ड्राई होते हैं और बारिश माइल्ड विंटर्स में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में वेस्टर्लीज विंड्स इन वेस्टर्न मार्जिन्स पर बादल लाकर बारिश करवाती हैं। और इस जोन की वनस्पति के अलग अलग जगहों पर बड़े इंटरेस्टिंग लोकल नाम हैं। जैसे फ्रांस में इस झाड़ीदार वेजिटेशन को मकीज कहते हैं, USA में चैपरेल, चिली में मैटरॉल, साउथ अफ्रीका में फाइन बॉस और ऑस्ट्रेलिया में माले। ये पूरा क्लाइमेट जोन अपने टूरिज्म, ऑलिव यानी जैतून की खेती और स्पेसिफिकली विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती और वाइन प्रोडक्शन के लिए ग्लोबली मशहूर है। फाइनली हम आ गए हैं अपनी इस लैटिट्यूडनल जर्नी के आखिरी मेजर पड़ाव पर, टेम्परेट मैरिटाइम ओशियानिक क्लाइमेट यानी शीतोष्ण समुद्री जलवायु। ये कूल वेस्टर्न मार्जिन्स वाला एरिया 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच पाया जाता है। वेस्टर्न यूरोप, न्यूजीलैंड और सदर्न चिली इसके बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। इसे हम कोपेन कोड CFB से डिनोट करते हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। C मतलब टेम्परेट, F यानी मॉइस्ट ईयर राउंड और B का मतलब है वार्म समर, पर ध्यान रहे एक्सट्रीम हॉट नहीं। वेस्टर्लीज के द्वारा आने वाली फ्रंटल और ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ये पूरा रीजन साल भर मॉइस्ट रहता है। यहाँ सर्दी और गर्मी के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है। एनुअल टेम्परेचर रेंज लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही घूमता रहता है। एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ बिल्कुल मिस नहीं कर सकते वो है गल्फ स्ट्रीम का असर। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ओशन करंट पूरे रीजन के क्लाइमेट को लिटरली हैबिटेबल बना सकती है। ये वार्म वाटर करंट वेस्टर्न यूरोप को गर्म रखती है। इसीलिए 51 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर होने के बावजूद लंदन में आमतौर पर एक्सट्रीम स्नो नहीं होती। और यही वजह है कि यहाँ पर्णपाती वन जैसे ओक और बीच आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। जरा इस नंबर 150 के बारे में सोचिए। ये पता है क्या है? ये उन दिनों की एवरेज गिनती है जब लंदन में बारिश या बादल रहते हैं। साल के लगभग 150 दिन।
धुंध, कॉन्स्टेंटली बादल घिरे रहना और पूरे साल एक हल्की हल्की ड्रिजलिंग होते रहना, बस यही इस ओशियानिक क्लाइमेट का सबसे टिपिकल और पहचाना हुआ सिग्नेचर है। तो एस्पिरेंट्स, आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अमेज़न के उन डेंस फॉरेस्ट्स के 20% ऑक्सीजन प्रोडक्शन से लेकर साउथ अफ्रीका के उस फ्रैजाइल यूनेस्को फाइन बॉस हॉटस्पॉट तक, इन कोपन कोड्स को डिकोड करना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। ये प्रैक्टिकली पृथ्वी के ब्लूप्रिंट को, उसके एग्जैक्ट डिज़ाइन को समझने जैसा है। ये उस डेलिकेट बैलेंस का सबूत है जो हमारे प्लैनेट को जीवित रखता है। एक बार ये लैटिट्यूडनल लॉजिक और कोड्स आपके माइंड में सेट हो गए ना, तो किसी भी जगह की जलवायु और फ्लोरा का अनुमान लगाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हैप्पी स्टडीइंग।